बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इब्न रज़ा बुखारी है और मैं एमएस CS फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मुझे मोबाइल एप्लीकेशन रीडिज़ाइनिंग के लिए जो मैंने एप्लीकेशन को चूज़ किया उसका नाम बलून पॉप है। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। कंटेंट लिस्ट के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ऐप है किसके बारे में, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन होगा। फिर हम ऐप टेस्टिंग की तरफ जाएंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और उसके बाद हम ऐप रीडिज़ाइनिंग के ऊपर आएंगे। देन हम फिर क्या करेंगे, हमने इसको टेस्ट किया है दूसरे स्टूडेंट से जो कि IDA का स्टूडेंट है। वो इसके ऊपर परफॉर्म करेगा, एक ड्राई रन टेस्ट परफॉर्म करेगा जिससे पता चलेगा क्या कि इसके अंदर जो रीडिज़ाइनिंग हुई है उसके अंदर कौन कौन से एरर्स हैं। और उसके बाद सेल्फ क्रिटिक वाला क्वेश्चन आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि ये जो एप्लीकेशन है बलून पॉप है, ये है डिज़ाइन की गई है बेसिकली 2 से 5 साल के बच्चों के लिए। इस उसकी जो रीज़न है इसको डिज़ाइन करने की वो ये है कि बच्चों को जो बेसिक नॉलेज है वो बच्चों को मिल जाए। कि हमने ये देखा है कि बच्चों को स्कूल दाखिल करने से पहले, करवाने से पहले, हम ये चाहते हैं कि बच्चों को थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो उनको पहले से आती हों। तो ये बेसिकली उसके लिए डिज़ाइन की गई है। ये एप्लीकेशन जो है ये सपोर्ट करती है एंड्रॉयड जो प्लेटफॉर्म है उसको सपोर्ट करेगी। अच्छा, उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है इसकी 7 कैटेगरीज हैं। ठीक है, उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स है, काउंटिंग है, कलर्स है, शेप्स है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी और जनरल नॉलेज को कवर किया गया है। और इसके अंदर जो मज़े की बात ये है बच्चों के लिए कि इसके अंदर ना बलून्स को यूज़ किया गया है। अब जो बलून्स हैं वो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और उनको ये फील होता है कि चाहे शायद वो कोई गेम खेल रहे हैं। और इसके अलावा ये सपोर्ट करती है मोड्स को। इसके अंदर जो है जो यूज़र है वो डिफरेंट मोड को सिलेक्ट कर सकता है। और इसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस दी 10 किस्म की जो लैंग्वेजेस दी गई हैं। उनमें से जो यूज़र्स हैं वो अपने कंट्री के जो लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे तो पूरे का पूरा जो कंटेंट है वो उनके लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट होता जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर और एक अच्छा फीचर ये है कि हम जो साइज़ है बलून का उसको भी चेंज कर सकते हैं और इसकी स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट फेज़ के ऊपर आते हैं, वो हमारे पास है ऐप टेस्टिंग का फेज़ है। ये जो ऐप टेस्टिंग है ये बेस करती है यूजिबिलिटी कंपोनेंट्स के ऊपर। यूजिबिलिटी कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास आएगा लर्नेबिलिटी। लर्नेबिलिटी के अंदर सबसे जो पहली जो चीज़ है वो ये है कि इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। बच्चों को यही फील होगा कि वो शायद कोई गेम खेल रहे हैं। और इससे कर क्या सकते हैं वो बच्चे जो हैं वो अल्फ़ाबेटिक्स जो हैं इंग्लिश के ABC जो हैं उसके अंदर उसके स्मॉल लेटर्स हैं, उसके कैपिटल लेटर्स हैं, काउंटिंग है 1 से लेकर 20 तक। उसके अलावा इसके अंदर जो कलर्स हैं और शेप्स वगैरह को अच्छे तरीके से बच्चे जो हैं वो इसको सीख सकते हैं। इसके अंदर जो कंटेंट दिया गया है वो बड़ा ही एक्यूरेट है और क्लियर है और ये इजी है जो छोटे बच्चों के लिए वो इसको याद कर सकें। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है यूजिबिलिटी का वो है एफिशिएंसी। सबसे जो मेन चीज़ ये है कि लर्नेबिलिटी के बाद जो मेन कंपोनेंट है वो एफिशिएंसी होता है, क्योंकि एफिशिएंसी जो है उससे हमें ये पता चलेगा कि अगर कोई एप्लीकेशन जो है वो जितना जितनी ज़्यादा एफिशिएंट होगी उतना ही ज़्यादा उसके रिजल्ट अच्छे होंगे। ये एप्लीकेशन है क्वाइट एफिशिएंट है। यूज़र जो है वो अपने जो इंटरेस्ट की जो कैटेगरी है वो उसको सिलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चे ने जो है वो अल्फ़ाबेट्स को देखना है तो वो क्या करेगा, कैटेगरी के अंदर जाएगा अल्फ़ाबेट्स की, वहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेगा और जो बाद में उसके बाद जो कंटेंट आएगा वो सारे का सारा उसी कैटेगरी का होगा। और एफिशिएंसी के अंदर एक और चीज़ है उन्होंने ये की है कि इसकी जो आइकन्स इसके अंदर जो यूज़ किए गए हैं वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को, बच्चों को, कि आइकन ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो चीज़ कुछ चीज़ क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो कलर्स हैं तो कलर्स के अंदर जो बलून है वो उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, जिससे वैसे ही पता चल रहा है कि ये जो रेनबो टाइप है ये कलर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और जब हम शेप्स के ऊपर जाते हैं तो शेप्स के अंदर भी उसका जो आइकन है वो दूसरों के रेस्ट की फॉर्म से हट के है। ये बच्चों को ये बताएगा कि ये तो थोड़ा सा डिफरेंट है, और इससे हमें पता चलता है कि ये जो स्केयर सा बना हुआ है इस ये रिप्रेजेंट कर रहा है शेप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास है इसके अंदर है, ये जो इसके अंदर जो एनिमेशंस हैं वो अच्छी रखी हुई है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये बर्ड्स हैं, ये बार बार इसके अंदर जो बैकग्राउंड है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो चेंज होता रहता है। डिफरेंट इफेक्ट्स आते हैं कि जो कि इसको मोर अट्रैक्टिव बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास है मेमोरेबिलिटी आती है। मेमोरेबिलिटी के अंदर की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आया अच्छा एक यूज़र है वो एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है, लेकिन कुछ अर्सा वो यूज़ नहीं करता। तो यूज़ करने के बाद जब वो दोबारा इसको यूज़ करेगा, रीयूज़ करेगा, तो आया कि उसको कितनी देर लगेगी कि वो दोबारा से एप्लीकेशन को समझ ले। उस हवाले से ये ना एप्लीकेशन इसका जो इंटरफेस है वो बहुत अच्छा है कि यूज़र जो है वो फ्यूर क्लिक्स के बाद जो है वो अपनी अंटायर जो है वो अपनी कैटेगरी के अंदर पहुंच सकेगा। आइकन जो है वो वेल लेबल है, जो कि कह लें कि यूज़र को हेल्प करते हैं कि वो उसको अच्छे तरीके से जो है वो समझ सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये ए टू जी का है, उसके नीचे हमारे पास कैपिटल ए बी सी लिखी हुई है, स्मॉलर ए बी सी लिखी हुई है, जो रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर हमने अगर कैपिटल लेटर्स को देखना है तो हम कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और 1 to 20 लिखा हुआ है अकाउंटिंग के लिए। नीचे लेबल लगाने का फ़ायदा ही सिर्फ ये है कि इसके अंदर ये इस कंटेंट को ज़्यादा मेमोरेबल बनाती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एरर्स का। इसके अंदर ना कुछ एरर्स हैं, एरर्स जो ये मुझे मिले थे इसके शेप्स वाले कैटेगरी के अंदर। इसके अंदर कुछ शेप्स ऐसी हैं कि जिनकी वजह से हम ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सर्कल किए गए हैं, ये दोनों जो शेप्स हैं ये ओवल है, ओवल टाइप है, ठीक है। और जो बलून की वैसे जो शेप है जो इस एप्लीकेशन के अंदर ओवरऑल यूज़ हो रहे हैं वो सब की जो शेप है वो ओवल ही है। तो इसके अंदर फिर जो बच्चे हैं वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि आया के ये जो है भाई ये ओवल शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है या ये वैसे ही बलून आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर इस एप्लीकेशन के अंदर जो है ना वो शेप से हट के, क्योंकि इसके अंदर कुछ इरेलीवेंट भी बलून्स हैं कि जिनको क्लिक करने से डिफरेंट इफेक्ट्स पैदा होते हैं। तो उस लिहाज से इसके अंदर थोड़ा सा इशू है। और इसके अलावा जो है इसके अंदर ये इशू है कि हम जब ये एप्लीकेशन चल रही होती है तो इसके अंदर पास करने की कोई भी जो है वो जो है बटन वगैरह नहीं दिया, ताकि जो बच्चा है वो इजीली जो है वो मेन मेन्यू के अंदर जा सके या इसको कुछ देर के लिए पास कर सके। उसके बाद है जी सेटिस्फेक्शन है। इसका डिज़ाइन जो है वो ठीक है, लेकिन कुछ इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जी लैंडिंग पेज है। लैंडिंग पेज ये सबसे ऊपर वाला है, इसके अंदर इशू ये है कि जैसे ही ये लैंडिंग पेज स्टार्ट होता है तो इसके अंदर हमारे पास हमें तीन आइकन्स नज़र आते हैं। एक का प्ले का है बटन है, दूसरा डॉलर साइन का है, और तीसरा हमारे पास मोर गेम्स है। जैसे ही ये लोड होता है ना तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर हमें नहीं पता चलता कि इसको हमने प्ले कैसे करना है, क्योंकि इसके अंदर प्ले का बटन है वो येलो कलर का है और उसके साथ जो बलून है वो भी जो है वो ऑरेंज कलर का है, ठीक है। तो दोनों ऑरेंज कलर है तो वहाँ से कन्फ्यूजन होती है और ये हमें पता नहीं चलता कि चलाना कैसे है। और जो डॉलर का साइन है वो उससे भी ये समझ नहीं रहती इसको हमने करना क्या है। और जो मोर गेम्स है उसका जो है आइकन वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है, जो कि कह लें कि इतना इंटरेक्टिव नहीं है। उसके बाद जब हम इसके ऊपर जाते हैं डॉलर साइन वगैरह के ऊपर जाते हैं तो हमें ये ना यहाँ पे चाइल्ड लॉक देता है। अच्छा, चाइल्ड लॉक देता है तो चूंकि ये डिज़ाइन की गई है छोटे बच्चों के लिए, तो छोटे बच्चे जो है इसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो छोटे बच्चों के रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे जो चाइल्ड लॉक की कोई रीज़न नहीं बनती। और इसके अलावा इसके अंदर जो एक और इशू है वो है कि इसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी है इरेलीवेंट बलून्स की, क्योंकि कुछ बहुत से बलून ऐसे हैं जो इरेलीवेंट है।
और जो है जो बच्चा है उसको नहीं समझ आएगी इसके अंदर सम टाइम के उसने कौन से ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म किया था। उसके लिए दो टूल यूज़ किए गए, एक तो हमने यूज़र से इंटरव्यूज़ लिया और उसके बाद कार्ड सॉर्टिंग हो गया। इंटरव्यूज़ का जब कंडक्ट करने के बाद उसके जो रिज़ल्ट है, सबसे पहले इसके अंदर यूज़र इंटरव्यूज़ के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो जेंडर का था। इसके अंदर हमारे पास जो 67% जो है वो मेल जेंडर है और जो 33% जो है इस एनालिसिस के अंदर 33% जो है वो फीमेल्स हैं। और मार्शल स्टेटस की अगर बात की जाए तो वो सारे के सारे मैरिड थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, आर यू यूजिंग मोबाइल एप्लीकेशन। उनमें से जो है वो 67% लोग ऐसे थे जिन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया हुआ था और 33% ऐसे थे जिन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं किया था। अच्छा, उसके बाद ये था कि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द गोल्स, कि व्हाट इज़ द गोल, कि उनका मकसद क्या था इस एप्लीकेशन को यूज़ करने का। तो उसके अंदर जो 50% लोग तो ये थे कि जिन्होंने कहा था कि हम जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है हम उसको हासिल करने के लिए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। और 50% लोग ऐसे थे जिन्होंने सिंपल ये कहा था कि हम फॉर द जस्ट सेक ऑफ नॉलेज जो है वो हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये था कि आया के जो एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं वो आपके गोल को फुलफिल करते हैं या नहीं करते। तो गोल को फुलफिल करने के हवाले से 50% लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा था कि ये एप्लीकेशन जो है वो हमारे जो है गोल को फुलफिल कर रही है। और 50% ऐसे थे जिन्होंने ये कहा था कि ये हमारे गोल को फुलफिल नहीं कर रही। उस उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर जो है वो आप इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर तीन तरह के आंसर आए। पहला ये था कि 50% लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि वो जब बोर हो रहे हों तो वो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, एप्लीकेशन को स्टार्ट करके दे देते हैं कि वो इसको यूज़ कर सकें। और 33% ये लोग ऐसे थे जिन्होंने सिंपल ये कहा था कि वो सिर्फ बच्चों को इंगेज करने के लिए एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया हुआ है। और 17% ऐसे थे कि उन्होंने ये देखा कि अच्छा जी बच्चे फ्री हैं तो फ्री टाइम के अंदर वो इसको यूज़ कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आया कि इसको इज़ इट इज़ी टू रिमेंबर, इसको क्या याद रखना आसान है। तो 83% हमारे पास जो रिजल्ट जो है वो यस के अंदर आया और 17% जो है वो हमारे पास जो है वो नो के अंदर आया। उसके बाद जो कंटेंट की अगर बात की जाए कि आया कि कंटेंट जो रेलिवेंट था, अट्रैक्टिव था या अप्रोप्रिएट था। तो उसके अंदर 67% लोगों ने ये कहा कि जो कंटेंट है वो बिल्कुल रेलिवेंट है टूवर्ड्स द किड्स। और 33% ऐसे थे जिन्होंने ये कहा था कि जो जो इसके अंदर रेलिवेंट नहीं हो सकता, फिर अट्रैक्टिविटी का कोई इश्यू होगा। तो 33% लोगों ने इसका जो आंसर है वो नो के अंदर किया था। उसके बाद क्वेश्चन है कि आया के का जो विजुअल एड्स है वो लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं या नहीं करते। तो इसके अंदर हमने दो टूल रखे थे। दो उन टूल्स के अंदर उन्होंने ये आया कि वो स्ट्रांगली इस चीज़ से एग्री करते हैं या नहीं करते। तो 50% लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा था कि वो स्ट्रांगली एग्री करते हैं कि जो विजुअल एड्स हैं वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की। और 50% जो है वो उन्होंने सिंपल एग्री के ऊपर जो है उसका आंसर दिया। उसके बाद ये था कि आया के जो ऐप जो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि जो ऐप है वो इरेलीवेंट मटेरियल से फ्री है कि नहीं फ्री। तो इसके जो रिजल्ट के अंदर हमारे पास 67% लोग ऐसे थे कि जिन्होंने कहा था कि जो ऐप है ये इसके अंदर जो इरेलीवेंट मटेरियल है नहीं है। और 33% लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा था कि ये जो ऐप है इसके अंदर कुछ इरेलीवेंट मटेरियल मौजूद है। उसके बाद है टर्मिनोलॉजीज जो है इसके अंदर यूज़ हुई, आया कि वो रिलेटेड थी टास्क के साथ के नहीं थी। तो इसके अंदर 50% लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा था कि जो है जो टर्मिनोलॉजी इसके अंदर ऐड हुई है वो बिल्कुल रेलिवेंट है।
और 50% लोग थे जिन्होंने आंसर दिया कि ऑलमोस्ट ये ठीक थी। उसके बाद ये है कि हाउ ऑफन यू यूज़ इट। 83% लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि वो तकरीबन डेली बेसिस के ऊपर इसको यूज़ करते हैं, और 17% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि वो डेली बेसिस पे तो नहीं लेकिन वो मोस्टली इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं। नेविगेशन की अगर बात की जाए तो आया कि ये क्वेश्चन था कि आप जो नेविगेशन से है इसकी जो है वो कैसी थी। तो 50% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि इसकी जो नेविगेशन है वो ठीक है, वो इससे सेटिस्फाइड है। और 50% लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा था कि इसके अंदर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये था कि आया कि इसके कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको ज़्यादा पसंद हैं। तो सबसे हाई जो परसेंटेज थी वो कंटेंट के हवाले से आई थी। उन्होंने कहा था कि इसका जो अंदर कंटेंट है 50% की रेशो आई। उन्होंने कहा कंटेंट ठीक है। और इसके अंदर जो शेप्स वगैरह यूज़ हुई हैं उसके अंदर 33% लोगों ने ये कहा था कि इसके जो शेप्स हैं वो अच्छी यूज़ हुई हैं। और 17% लोगों ने ये कहा था कि इसके अंदर जो ग्राफिक्स यूज़ हुए हैं वो बेहतर है। इस वजह से वो इस एप्लीकेशन को पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये आएगा कि वो कौन से फीचर्स हैं जो उनको कम से कम पसंद है। तो इसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि जो है वो 33% जो परसेंटेज थी उसके अंदर उन्होंने कहा था ये कि ठीक है। और 50% लोगों ने ये कहा था कि इसके अंदर कुछ टेक्निकल जो एरर्स हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। और अदर्स के अंदर हमारे पास जो है वो 17% आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये था कि आया कि इसकी जो ओवरऑल रेटिंग है उसके हवाले से वो कैसी है। तो यूज़र एक्सपीरियंस के हवाले से हमने देखा कि इसके अंदर जो उसकी जो हमारे पास जो रेटिंग आई वो 80% थी। यूज़र इंटरफेस के हवाले से जब इसको हमने असेस किया गया तो उसके अंदर ये था कि 83% लोगों ने ये कहा था कि इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो बेहतर है। और आइकन्स के हवाले से जो हमारे पास रेटिंग आई वो 85% थी। उन्होंने बताया कि जो आइकन्स हैं वो अच्छे यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट फिर हमने कार्ड सॉर्टिंग की। कार्ड सॉर्टिंग के अंदर कार्ड सॉर्टिंग जो है वो 6 यूज़र से करवाई गई। यूज़र्स को दिए गए कार्ड्स दिए गए, उन्होंने इसको अरेंज किया गया। जो पहला यूज़र है उसने इसको अल्फ़ाबेट की कैटेगरी के अंदर, काउंटिंग में, मैथ के अंदर, जनरल नॉलेज के अंदर, कलर्स के अंदर रखा गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल और हरूफ जी। क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है वो हम आगे इसको रीडिज़ाइनिंग के अंदर जो है वो पाकिस्तान के हवाले से भी लेके चल रहे थे। इस वजह से इसके अंदर इस चीज़ को ज़रूरी समझा के इसके अंदर जो जहाँ पे बाकी चीज़ें ऐड है यहाँ पे हरूफ जी जो है वो भी होने चाहिए। यूज़र टू ने जो उसकी जो है कार्ड सॉर्टिंग की उसके रिजल्ट आपके सामने है। इसके अंदर इसने जो है जो इसने ना शेप की जो अलग से कोई कैटेगरी नहीं बनाई। इसने क्या किया कि शेप्स को जो है वो मैथ के अंदर रखा। बाकी जो है वो तकरीबन वो जो फ्रूट्स हैं इसके अंदर के फ्लैशी फ्रूट्स थे, एप्पल था, पीच था, इसको उसने फ्लैशी फ्रूट के अंदर रखा। और ड्राई फ्रूट के अंदर पीनट और वॉलनट वगैरह को रखा हुआ। यूज़र थ्री ने जो क्या किया, यूज़र थ्री के अंदर भी तकरीबन सेम था, लेकिन इसने अब जो काउंटिंग को लहदा से रखा और मैथ के अंदर जो है वो शेप्स को रखा। नेक्स्ट हमारे पास जो यूज़र नंबर 4 है उसकी अरेंजमेंट जो है वो भी तकरीबन यूज़र नंबर 3 की जैसी थी। इन्होंने भी मैथ और काउंटिंग को लहदा लहदा रखा हुआ है। इन्होंने इनकी अरेंजमेंट के हिसाब से उन्होंने कहा था कि अल्फ़ाबेट के बाद जो है वो मैथ होना चाहिए, फिर काउंटिंग होनी चाहिए, फिर उसके बाद वेजिटेबल होने चाहिए, फिर कलर्स होने चाहिए, फ्रूट्स, जनरल नॉलेज और हरूफ था जी सबसे एंड के ऊपर होगा। उसके बाद यूज़र नंबर 5 है। यूज़र नंबर 5 ने भी यहाँ से जो एक मेन्यू, सब मेन्यू को ख़त्म कर दिया। उन्होंने ये देखा कि जो शेप्स वाला जो फोल्डर है वो मैथ के अंडर आना चाहिए। उनकी रीज़न उसने ये दी थी कि चूँकि काउंटिंग और जो शेप्स वगैरह है वो एक ही सब्जेक्ट के अंदर अंडर आ सकती है, और वो कौन सा मैथ है। यूज़र नंबर 6 ने जो है
यूज़र नंबर 6 ने जो है वो भी मैथ और काउंटिंग को अलग-अलग से रखा, और बाकी जो जो है कार्ड ने जो सॉर्ट किए हैं वो भी तकरीबन सेम ही है। उसके बाद हमने इसको एनालाइज किया। कार्ड की एनालाइजिंग के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आए, तो जो यूज़र के से जो रिजल्ट आए उनकी जो वेरिएशन थे, तो हमारे पास अब इसके जो जो पहली चार कैटेगरीज बनी, उसके अंदर हमारे पास तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक की अल्फ़ाबेट्स थे। अल्फ़ाबेट्स के अंदर हमने रखे कौन से, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर। उसके बाद हमने काउंटिंग को रखा। काउंटिंग के अंदर इसके आगे दो सब कैटेगरीज बनाई, चूँकि ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए है। उसके अंदर ये रखा गया कि आया कि सबसे पहले 1 to 25 और 26 to 50, ये दो उसके अंदर कैडर बना दिए गए, ताकि जो छोटे बच्चे हैं वो सबसे पहले जो है वो 25 तक जो गिनती है उसको, काउंटिंग है उसको देख सकें, और बाद में जो है वो अगर इससे अबव जाना चाहते हैं तो उसके बाद उसे अबव हो जाए। जो प्रीवियस थी उसके अंदर सिर्फ 1 से लेकर 20 तक थी, लेकिन अगर हम 2 से 4 साल के बच्चे के लिए यूज़ करते हैं तो वो इस काबिल होते हैं कि वो इससे आगे मज़ीद बढ़ सकें। उसके बाद मैथ को रखा गया। मैथ के अंदर शेप्स को रखा गया, और उसके बाद कलर्स के अंदर दो और उसकी सब कैटेगरीज आ गई, एक बेसिक कलर्स आ गई, एक आ गई प्राइमरी कलर्स की। नेक्स्ट हमारे पास जो आ गए फ्रूट्स के अंदर दो उसकी सब कैटेगरीज रखी, एक फ्लैशी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी आ गई वो हमारे पास आ गई वेजिटेबल्स की। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आ गई जनरल नॉलेज की। इसके अंदर तीन चीज़ें थी, कौन कौन सी, साइंस, रिलीजन और स्पोर्ट्स को रखा गया। और हरूफ तहजी के अंदर जो है वो दो कैटेगरीज बनी, एक मुकम्मल अशकाल की और दूसरी आधी अशकाल की। उसके बाद हमने ऐप को रीडिज़ाइन किया। रीडिज़ाइन के अंदर ये जो रीडिज़ाइनिंग है टोटली बेस करती है कि यूज़र के इंटरव्यूज पे और कार्ड्स पे। अब जो पहला इंटरफेस है उसके अंदर क्या किया गया, इसके अंदर जो मोर गेम्स को यहाँ से ख़त्म किया गया, और इसके अंदर जो प्ले का बटन रखा गया। अब ये जो प्ले है, जो प्रीवियस के अंदर ये था कि जो प्ले का बटन था वो बलून के बिल्कुल ऊपर था, तो वहाँ से डिफरेंशिएट इजीली नहीं हो सकता था कि जो बटन है और जो बलून है इसके अंदर प्ले कहाँ से करना है। और साथ इसके इसको लेबल नहीं था किया गया, क्योंकि लेबल जो है ये आइकन्स के अलावा जो लेबल हैं ये हेल्प करते हैं जो है यूज़र्स को कि वो उसको आसानी से इसको चला सकें। और इसके कारण ऊपर राइट कॉर्नर के अंदर जो है वो एक सेटिंग का बटन रखा गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको प्ले, जैसे ये प्ले होगा तो प्ले होने के बाद हमारे पास ये वाला इंटरफेस आएगा। इसके अंदर अब हमारे पास जो है वो अल्फ़ाबेट्स हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो काउंटिंग की आती है। फिर उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो फ्रूट्स की आती है। नेक्स्ट जो उसके बाद कैटेगरी है वो वेजिटेबल्स की है। फिर हमारे पास कलर्स की कैटेगरी है। उसके बाद मैथ की कैटेगरी है। उसके बाद जनरल नॉलेज की है। और उसके बाद हम एंड के ऊपर हमारे पास रुपए तरजीह हैं। और इसके अलावा जो अपर हमारे पास जो रिबन है उसके अंदर डिफरेंट जो है वो कंट्रीज लैंग्वेजेस दी गई हैं कि वो हर कंट्री जो है वो अपने मुताबिक लैंग्वेज को सिलेक्ट करके उसके मुताबिक उसका जो कंटेंट है वो उसी लैंग्वेज के अंदर चलेगा। इसके अंदर एडिशन हमने किया है, हमें इसके अंदर किया गया है पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान के फ्लैग को जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो कंटेंट जो है वो सामने आएगा, जो सामने आएगा वो उर्दू के हवाले से होगा। तो जैसे ही हम अल्फ़ाबेट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो न्यू सब मेन्यूज़ की आती है वो ये वाली। अब इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स को क्लिक करने के बाद इसकी जो सब कैटेगरीज हैं उसके अंदर सबसे पहले कैपिटल लेटर्स हैं, और साथ उसके जो सिंबल्स हैं वो भी साथ रखे गए हैं। ये यूज़र को हेल्प करेगी कि वो कैपिटल लेटर्स को वैसे तो पढ़ ही रहा है, लेकिन साथ साथ उसको ये जो आइकन है उसका, उससे पता चल सकेगा कि ये कौन सी उसने चीज़ को सेलेक्ट करनी है। इसी तरह से स्मॉल लेटर के साथ बताया गया है कि ये स्मॉल लेटर है। अच्छा, उसके अंदर एक और इशू ये था कि अगर हमने किसी चीज़ को किसी कैटेगरी को ओपन कर दिया है
तो वो तमाम के तमाम जो हैं वो कंटेंट है वो एक सीक्वेंस से चलता था। अब इसके अंदर हमने एडिशन ये की है कि वो सीखने के लिए जो है वो पहले तो सिंपल उसका चलता रहेगा, लेकिन अगर सीखने के बाद जो है वो हम ये टेस्ट करना चाहते हैं आया के बच्चे को जो है वो जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आगे हैं कि या नहीं आगे, तो उसके लिए इसके अंदर ना क्विज़ रखा गया है। तो इस क्विज़ से जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो पता चल सकेगा कि आया को कि वो किस हद तक जो है वो इसको कर सका, सीख सका। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जैसे ही वो काउंटिंग के ऊपर क्लिक करेगा तो हमारे पास जो सामने आएंगी वो ये सब वाली सब कैटेगरीज आएंगी। इसके अंदर इसके तीन सब कैटेगरीज हैं। इसके एक तो ये है 1 to 25 तक वो काउंटिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो 26 से 50 तक सिलेक्ट कर सकता है। और उसके बाद जो है वो जब हमने इसको देखना ये होगा कि किस हद तक वो कंटेंट को समझ सका है, तो उसके लिए इसके अंदर क्विज जो है वो अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जैसे ही फ्रूट्स के ऊपर आएगा तो फ्रूट की कैटेगरीज बनाई है। एक है फ्लैशी फ्रूट्स, दूसरे होते हैं ड्राई फ्रूट। और फ्लैशी फ्रूट वो होते हैं जो कि गूदेदार होते हैं। ड्राई फ्रूट के अंदर जो है पीनट्स वगैरह इस तरह की जो चीज़ें आ जाएंगी। और उसके बाद इसके अंदर भी क्विज रखा गया है ताकि जो बच्चा है वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से देख सके। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फ्रूट्स के बारे से बात होगी। एक्चुअली इसके अंदर ये सारी के सारी जो स्लाइड्स हैं आपस में लिंक है, लेकिन ये ऑफिस के अंदर मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो क्लिक कर सके और ये दोबारा से प्रीवियस जो है स्टेट के ऊपर जा सके, इसलिए सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है वेजिटेबल्स का। इसके अंदर दो रखी गई हैं। एक है लीफी ग्रीन, जो है वो दो कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक लीफी ग्रीन की है और दूसरी कौन सा है, फ्रूट्स की है। और तीसरा इसके अंदर जो कैटेगरी है वो एज यूजुअल जो है वो क्विज़ की है। क्विज़ जो है हमने हर कैटेगरी के अंदर रखा है ताकि उसका स्पेसिफिक कैटेगरी ही जो है उसको देखने के बाद जो बच्चा है उसमें से कुछ कुछ सीख सके। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है वो है बेसिक कलर्स की है। इसके अंदर जो आइकॉन्स है वो इस तरह का बनाया गया है कि उसको आइकन को देख के ही समझ आ जाए कि ये इसके अंदर क्या चीज़ हो सकती है। इसको क्लिक करने के बाद ये दो कलर्स आएंगे। इसके अंदर बेसिक कलर्स को रखा गया और प्राइमरी कलर्स को रखा गया। इसके आगे फर्दर टाइप्स तो हैं, सेकेंडरी कलर है, टर्शरी कलर है, लेकिन चूँकि ये एप्लीकेशन जो है छोटे बच्चों के लिए है, तो इसके लिए हमें अगर वो सिर्फ बेसिक कलर और प्राइमरी कलर्स को सीख सकें तो वो इतना भी इनफ होगा। नेक्स्ट हमारे पास है वो शेप्स का है, मैथ का है। उसके अंदर शेप्स को रखा गया है और साथ इसका क्विज है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और है कि अलहदा से हमने बनाई हुई है कैटेगरी काउंटिंग की भी और मैथ की भी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जनरल नॉलेज का है। जनरल नॉलेज के अंदर तीन सब कैटेगरीज हैं। एक साइंस की है, एक स्पोर्ट्स की है, यानी कि साइंस के अंदर साइंस के क्वेश्चन होंगे, स्पोर्ट्स के हवाले से होंगे, और रिलीजन जो है वो जो भी इस बच्चे का रिलीजन होगा उसके मुताबिक जो है कुछ रिलीजियस क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद इसका क्विज होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो इसके अंदर आखिरी जो है वो आइकन है, कैटेगरी है, वो है हरूफ तहज्जी की है। इसके अंदर दो सब कैटेगरीज हैं, एक मुकम्मल शिकाल की और एक आधी शिकाल की, और उसके बाद उसके अंदर एक टेस्ट रखा गया है। अच्छा, एप्लीकेशन रीडिज़ाइन के अंदर एक और चीज़ हमने इसके अंदर ऐड की है कि इसके अंदर हमने प्रोग्रेस बार को ऐड किया हुआ है, और इसके अंदर जो है वो पास का बटन जो है वो राइट कॉर्नर के ऊपर जो है टॉप कॉर्नर के ऊपर रखा गया कि अगर उस गेम को खेलते हुए अगर गेम को पॉज करना पड़ जाए तो जो यूज़र है वो आसानी से इसको पॉज कर सके। और प्रोग्रेस बार से उसे पता चलता रहेगा कि आया के जो कितनी इस स्पेसिफिक कंटेंट को ख़त्म होने के अंदर कितनी परसेंटेज बाकी रह चुकी है। उसके बाद जैसे यूज़र सेटिंग्स के अंदर जाएगा तो इसके अंदर डिफरेंट सेटिंग के ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि वो म्यूज़िक इसके अंदर है कि वो म्यूज़िक को ऑन ऑफ कर सकता है। उसके अंदर जो साउंड्स हैं उन साउंड्स को वो क्लोज कर सकता है। इसके अंदर दो मोड है, एक हाई कंट्रास्ट मोड है
इसके अंदर जब हम इसको इनेबल करेंगे तो वो क्या करेगा, एक सिंपल है ब्लैक और उसके ऊपर ब्लैक उसका बैकग्राउंड देगा और कंटेंट बाहर होगा। अगर इसको हम डिसेबल करते हैं तो हमारे पास जो है वो एक जनरल जो इस एप्लीकेशन के अंदर डिज़ाइन फीचर होंगे उसके मुताबिक जो है उसका बैकग्राउंड के अंदर डिफरेंट कलर जो है वो चेंज होते रहेंगे, वेरिएशन आती रहेगी। और इसके अलावा जो है इसके जो स्पीड है और जो साइज़ है, स्पीड ऑफ बलून और बलून का जो साइज़ है वो भी हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ये जो एप्लीकेशन को बनाने के बाद मैंने ट्रांसफ़र की थी मैं अपने एक फेलो को, उसका नाम आसिफ रॉबर्ट है, रोल नंबर इसका 091 है। उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि उन्होंने कहा था कि जो काउंटिंग है और मैथ है इसको एक ही एक मेन्यू आइटम के अंदर होना चाहिए, ये यहाँ पे रॉन्ग है। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि मेरे माइंड के अंदर जो एक चीज़ थी वो थी मेमोरेबिलिटी थी। उसके अंदर ये था कि मेमोरेबिलिटी के अंदर ये आता है कि जो यूज़र है वो कितने कम से कम क्लिक्स के अंदर वो स्पेसिफिक रिजल्ट है वो उसको हासिल कर सके। तो इसलिए जो है वो दो मेन्यूज़ बनाए गए ताकि वो डायरेक्ट जो है अगर कोई के ऊपर जाना चाहता है जो है अपने जो अपने मेमोरेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए ये दोनों आइकन्स को रखा हुआ है। उसके बाद आता है सेल्फ क्रिटिक है। सेल्फ क्रिटिक के अंदर जो है कोशिश तो मैंने यही की है इसके अंदर किसी किस्म का कोई एरर ना हो, लेकिन इसके अंदर बस ये इशू था कि मेरे पास एक्सपर्टीज़ नहीं थी एंड्रॉयड डेवलपमेंट की। तो अगर वो होती तो इसके अंदर इसके जो रिजल्ट है वो इसको देखना जो ज़्यादा इजी हो जाता। थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मेरी ईमेल है razabukar920@gmail, इसके ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।